नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो जो भी उत्तराखंड के जो सहायक अध्यापक एलटी की जो फॉर्म आए हुए हैं, ठीक है, उसके लिए जो भी यहाँ पे एलिजिबल है, जो भी स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे इस जो सिलेबस को लेके क्या है, जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिया गया है लास्ट ईयर कंपेयर में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बहुत सा डाउट है बच्चों के, इसलिए मैं देख रहा था तो मैं सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए कि सिलेबस को कैसे कवर करना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी जो नेसेसरी नहीं है चीज़ें, ठीक है। अननेसरी चीज़ें भी लोग को पढ़ ले रहे हैं जो कि सिलेबस में इनके द्वारा मेंशन नहीं किया गया, जो कि ट्रिपल एस के द्वारा। तो आज एक एक करके हम यहाँ पे पूरा देखेंगे कि स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी के बारे में क्या चीज़ें हैं, ठीक है, स्टडी जीके और जो जनरल स्टडीज होती है डिफरेंसेस क्या क्या, क्योंकि यहाँ पे इनके द्वारा जीके बोला गया है, ठीक है। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बोला गया है जिसमें आपका जनरल स्टडीज के अंदर जो पॉलिटी ज्योग्राफी है उसके क्वेश्चन नहीं आने वाले, क्योंकि वो उन्हीं के लिए आएंगे जो उस सब जो पॉलिटिकल साइंस या भूगोल के लिए, ज्योग्राफी के लिए या फिर हिस्ट्री के लिए क्या कर रहे हैं, टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बाकी औरों के में नहीं है, जो कॉमन हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। और इसी क्रम में आप सबका धन्यवाद, हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। लास्ट 3 मंथ में हमारे जो सब्सक्राइबर 1000 क्रॉस कर गए हैं और आप सभी का ये सपोर्ट था जिसकी वजह से ये मौका हमने हासिल किया। चलो ऐसे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे मैंने बोला कि है, इस थंबनेल में लिखा गया है कि एक महीने में तैयारी कैसे करनी है। अगर आप देखते हैं तो जो स्टडी जीके का पार्ट है वो बहुत लिमिटेड दिया है इनके द्वारा, आप एक महीने में आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे पहली चीज़ इनके द्वारा जो सिलेबस में दिया गया था वो दिया गया था कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कैसे करवाने वाले। देखिए, उनके द्वारा बोला गया था यहाँ पे नोटिफिकेशन में कि 100 अंकों का ये होने वाला है, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होंगे क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 2 आवर रहने वाला है, ठीक है। अब 2 घंटे में आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पे, और उसको डिवाइड कैसे किया है वो देखते। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, आप बहुत से जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा फॉर्म तो फिल कर लिया गया हुआ आई थिंक जो भी है, बट यहाँ पे उनके द्वारा ये सिलेबस में ये चीज़ नहीं देखी गई है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो था आपका पहला दिया हुआ है कि भाग 1, अब भाग 1 में वो लोग क्या पूछेंगे, देखिए, शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात की है, ठीक है। साथ में जो दूसरा है आपका ये रीजनिंग के बारे में बात की हुई है, और तीसरा आपका ये जीके के बारे में बात की है जो हमारा स्टैटिक जीके है, ठीक है। ये आपका रहने वाला है यहाँ पे 50 नंबर का, ठीक है। आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, बट मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ क्योंकि धीरे धीरे देखिए आपको मैं टोटल दिखाऊंगा। देखिए, सिलेबस जो दिया है, जो स्टेट जीके है उसके अंदर क्या पूछने वाला है, टर्मिनोलॉजी में क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो एक एक करके हम देखेंगे कि पुरस्कार वगैरह कौन कौन से पुरस्कार पूछ सकता है, ठीक है। तो अंत तक वीडियो को देखिए, हम एक एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। यार देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी, तो ये हम देखेंगे अभी डिटेल में। देखिए, जो शब्दावली होती है ना, इसके बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं क्या, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। देखिए, अब पहले देखिए, यहाँ 50 नंबर का जो ये बोला गया है इनके द्वारा, इसमें अब ये स्पेसिफिक इन्हीं यहाँ पे नहीं मेंशन किया है कि ये सामान्य ज्ञान में कितने क्वेश्चन पूछेंगे, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन पूछेंगे, या और टीचिंग एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन पूछेंगे। अगर हम बेसिकली इसको मान के चलते हैं, अगर हम यहाँ पे 15 क्वेश्चन अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड के मान के चलते हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के चलते हैं, तो बचे हमारे 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो हमारे जीके क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। आप मतलब अभी रफ आइडिया ये लेके चल सकते हैं, क्योंकि 50 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहीं से आपकी जो मेरिट होगी ऊपर नीचे वहीं बैठे। क्योंकि अपना जो सेकंड जो इन्होंने भाग दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जिस विषय में सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है, मतलब आप जिस भी मतलब सब्जेक्ट के टीचर के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे आप कोई फिजिक्स के लिए कर रहा होगा, कोई मैथ के लिए कर रहा होगा, ठीक है, या कोई हिस्ट्री वाला है, ज्योग्राफी वाला है, आर्ट्स वाला है, या कल मतलब जितने भी सब्जेक्ट इनके द्वारा दिए गए हैं, आप नोटिफिकेशन देख लिया होगा अपने अपने फील्ड का, हिंदी का है, ठीक है, मतलब संस्कृत के टीचर के लिए अप्लाई है, तो वो आपका 50 नंबर का आने वाला है, वो तो इनने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो इसको तो आप अपने अकॉर्डिंग ही आप कर लेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये 50 नंबर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें कोई तो क्या करेंगे, 45 नंबर भी कवर कर लेंगे, क्योंकि अपना सब्जेक्ट है, सबकी अपनी अपनी क्या होती है, इसमें अपनी कमांड अच्छी होती है। अब बात आती है हमारी इन 50 नंबर को कैसे कवर करना है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, पहले अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो ये आप टीचिंग एप्टीट्यूड आपको करना पड़ेगा 15 नंबर के लिए, आप इसको रेडी रहना, क्योंकि 15 नंबर की टीचिंग एप्टीट्यूड आ सकती है। अब बचे हमारे 35 नंबर, ठीक है। अब इन 35 नंबर में क्या पढ़ना है, अब बहुत से स्टूडेंट जीएस सामान्य ज्ञान सोच के ये सोच रहे थे कि इसमें पॉलिटी भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, जो नॉर्मली यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस रहता है, जिसमें कंप्यूटर भी पूछते हैं, साइंस भी पूछा जाता है, ठीक है, करंट अफेयर भी पूछा जाता है, बट यहाँ पे कुछ स्पेशली इन्हें दिया नहीं है। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म की, ठीक है, 16 अप्रैल है, 12 अप्रैल आवेदन की अंतिम तिथि है, और 3 दिन यहाँ पे आपको करेक्शन के लिए मिलने वाला है। तो इसको आप फॉर्म जितने जल्दी हो फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है। देखिए, अब हम सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं। सिलेबस में क्या बोला गया है, देखिए, जो यहाँ पे जो ये सबके लिए कॉमन रहने वाला है, ठीक है, जो 50 नंबर है वो सबके लिए कॉमन है, बाकी 50 नंबर आपके सब्जेक्ट के रहने वाले हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में इन्हें दिया हुआ है कि नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट, मतलब रीजनिंग के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल 2 टाइप की रीजनिंग होती है, ठीक है। तो जिसमें नॉन वर्बल में क्या पूछा गया, सीरीज के क्वेश्चन आएंगे,
काउंटिंग और फिगर आपने देखा होगा, जो त्रिभुज वगैरह दिए होते हैं, ठीक है, तो बोला जाता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं ये बताइए, तो वो काउंट करना पड़ता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन के बारे में, जैसे क्लासिफिकेशन में क्या दिया जाता है, कभी कभी मतलब टर्मिनोलॉजी टाइप की दीजिए, छोटी छोटी दे दी जाती है, ठीक है, वो टीचिंग के टाइम में आपको वो समझ में आ जाएंगी। वो क्या रहता है आपका, वो रीजनिंग का पोर्सन रहता है। साथ में है आपके पास कंप्लेंसन ऑफ फिगर के बारे में दिया हुआ है, और फिगर आउट फिगर जो होते हैं, और फिगर मैट्रिक्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉन वर्बल की बात में। उसके बाद है आपका यहाँ पे नॉन वर्बल में, ठीक है, यूनिट 2 में, इसमें अल्फाबेटिकल जो जेस्ट है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, ऑड वन आउट आपने देखा होगा, जो सीरीज वगैरह बनती है, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट होता है, ऑर्डर अरेंजमेंट। अब ऑर्डर में क्या होता है आपने देखा होगा, तो सिटिंग के बारे में दिया कि इसकी जो है कि नेहा क्या है, नेहा एक क्लास, एक नेहा पूजा से ऊपर है, और पूजा नेहा से 2 क्लास ऊपर है, इस टाइप का दिया जाता है, वो आपका यहाँ पे ऑर्डर अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। दूसरा ब्लड रिलेशन, आपको पता है, जिसे बोला जाता है कि आपने देखा होगा, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए महिला ने कहा वो मेरे भाई का क्या है, मेरे भाई का, इस टाइप से क्वेश्चन निकले थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन हो गया। आपके पास है प्रॉब्लम बेस्ड एज की जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो भी यहाँ पे, ये आपके टीचिंग, ये आपका क्या हो जाएगा 15 नंबर का, इसको अभी मान सकते हैं, क्योंकि 50 नंबर इन्होंने बोला है, इसमें डिफाइन नहीं किया कितने नंबर की ये लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पूछने वाले हैं और कितने नंबर का ये लोग यहाँ पे रीजनिंग पूछने वाले हैं, ठीक है। तो 15 नंबर का ये मान के चलो, तो हमारे 30 नंबर कवर हो गए, 15 टीचिंग एप्टीट्यूड के और 15 रीजनिंग के। अब बचते हैं हमारे 20 नंबर, ठीक है। अब देखते हैं हम 20 नंबर के लिए क्या बोला गया है। अब जो नीचे का ये जनरल नॉलेज का पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो नीचे का जनरल इसका पार्ट दिया हुआ है, ये कितने कितने का रहने वाला, ठीक है। अब यूनिट 3 जो है, इसको अभी आप मान के चलते 20 नंबर का आएगा, ठीक है। अब ये 20 नंबर कैसे कवर करने हैं, रीजनिंग आप लोग कर लेंगे, 15 नंबर की टीचिंग एप्टीट्यूड भी आप कर लेंगे, और अपने 50 नंबर का जो आपका सिलेबस है वो भी आप कर लेंगे, ठीक है। बाकी बचे आपके 20 नंबर। अब इसमें बहुत से डाउट थे, क्योंकि मैं देख रहा था, इसलिए मैंने वीडियो बनाने का सोचा यहाँ पे। इसमें क्या करना है देखिए, अब जनरल नॉलेज में क्या बोला गया है, पहले इनने बोला गया उत्तराखंड के बारे में क्या पूछेंगे, ठीक है। अब उत्तराखंड का जो आपने नॉर्मल सिलेबस देखा है यूपी ट्रिपल एससी का, जो बाकी और अदर एग्जाम होते हैं, ठीक है, जैसे वीडियो का एग्जाम, बीपीडीओ का एग्जाम होता है, साथ में जो आबकारी का एग्जाम होने वाला है, या जो भी एग्जाम होते थे, ठीक है। तो उसमें क्या था कि उत्तराखंड का एक 40 नंबर का अलग पोर्सन आता था, जिसमें जितने भी 20 से 22 चैप्टर उत्तराखंड के हैं, जिसमें जिला सीरीज हो गई, आपकी नदी होगी, तंत्र हो गया, एनवायरमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, या उसकी इकोनॉमी रिलेटेड उत्तराखंड का हो गया, या पत्रिकाएं हो गई, वो क्वेश्चन पूछता था। बट यहाँ पे इनने बहुत कम दिया है। देखिए पहला क्या बोला इनने, स्टेट प्रोफाइल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो स्टेट की प्रोफाइल है हमारी, इसका प्रशासनिक वाला आपने देखा है कि कब हमारा राज्य बना, कैसे हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, ठीक है, जैसे हमारे राज्यपाल होते हैं, कौन मुख्यमंत्री कौन होते हैं, किस टाइप से वर्क करता है, तो उसके बारे में बोला गया है, ठीक है। दूसरा हिस्ट्री का बैकग्राउंड क्या था हमारा, जो हम नॉर्मली हिस्ट्री में देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ, गोरखा आए, ठीक है, तो हिस्ट्री का बैकग्राउंड कैसे हमारा, जो हमारे स्वतंत्रता, उत्तराखंड को स्वतंत्र करने के लिए हमारा वो चला, उसके उस पर क्वेश्चन बनेंगे, ये मैं आपको करवा दूंगा, इसके आप चिंता मत कीजिए, ये 20 नंबर आपके मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बायोडाइवर्सिटी। अब उत्तराखंड में बायोडाइवर्सिटी के बारे में दिखा है, जो नेशनल पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क हैं या फिर अभ्यारण्य जो है, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 2 चैप्टर ये हो गए आपके। उसके बाद पॉपुलेशन के बारे में, जो सेंस आपका जो सेंसेक है, ठीक है, जो आपका आया था 2011 का आया था, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि पॉपुलेशन क्या रही है, एससी एसटी की पॉपुलेशन क्या है यहाँ पे, ठीक है, और अनुसूचित जन। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेंसिटी कितनी है, या पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा पहले भी, ये क्वेश्चन है। तीसरा इनने दिया हुआ है, चौथा आपका एंशिएंट मिडवेल एंड मॉडर्न उत्तराखंड, मतलब आपका जो गोरखा काल था, ठीक है। देखिए अब एंशिएंट टाइम पे उत्तराखंड में जो कुनिंद राजवंश था, ठीक है, उसके बारे में, कुनिंद राजवंश था, उनके बारे में पूछ लेगा। फिर उसके बाद आपका जो आता है, जो आपका क्या था यहाँ पे, परमार वंश के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। फिर आपका चंद वंश के बारे में पूछ लेगा, तो ये बोला है एंशिएंट और मिडवेल। और उसके बाद एंशिएंट में आपका ये कुनिंद वगैरह आ गया, ठीक है। मॉडर्न में उसके बाद मिडवेल में आपका ये परमार आ जाएगा और चंद राजवंश आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मॉडर्न आएगा, मॉडर्न उत्तराखंड में आपका क्या आ जाएगा, गोरखा आ जाएगा, ठीक है, गोरखा, ठीक है, और ब्रिटिश राज। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बाकी इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में इन्हें क्या पूछे, ठीक है, ये हमारा उत्तराखंड का सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है, इतना ही सिलेबस है उत्तराखंड, इससे ज़्यादा नहीं दिया इनके द्वारा, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट में इंडिया के बारे में। अब इंडिया के बारे में जो रिवर्स हैं, जो हम नॉर्मली ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अननेसेसरी चीज़ें मत पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इंडियन स्टेट के बारे में पूछेगा, कितने स्टेट हैं, या उनकी जो कैपिटल है वो पूछ लेगा। साथ में जो प्रोमिनेंट बुक्स होती हैं, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन बने, पीछे मैंने सब आपके रखा हुआ है, देखिए जो बुक्स वगैरह है। पहले हम यहाँ पे सिलेबस को देख लेते हैं। देखिए इसके बाद प्रोमिनेंट बुक्स हैं, उसके ऑथर कौन है जिसने बुक लिखी है, ठीक है। मीन्स साइंटिफिक क्या है, डिस्कवरीज जो है, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं, ठीक है, रिनोड साइंटिस्ट जो है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोमिनेंट अवार्ड। अब अवार्ड के बारे में देखिए, अब अवार्ड में क्या आ सकते हैं, जैसे नोबेल प्राइज़ है,
ठीक है। उसके बाद साहित्य अकेडमी, जो साहित्य के अंदर दिए जाते हैं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ठीक है। तो इस टाइप के करंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये इनने करंट अफेयर दिया नहीं है, बट मोस्ट ऑफ आपने देखा हो कभी भी इस टाइप के जो अवार्ड वगैरह बनते हैं वो मोस्ट ऑफ ज़्यादा बनते हैं आपके करंट से बनते हैं, ठीक है। वो भी आपको करवा दिया जाएगा। साथ में एजुकेशन के बारे में, अब जैसे एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ में है नेशनल सिंबल क्या है उसके बारे में पूछ लेगा। अब फेमस रिलीजियस प्लेस, जैसे रिलीजियस प्लेस है, मंदिरों के बारे में पूछ लेगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट आपने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोमिनेंट, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। अब ये इसमें स्पोर्ट्स से ये जीके के अंदर आता है, जिसमें क्या होता है, अब जैसे क्रिकेट में, एग्जांपल क्रिकेट का लेता हूँ, ठीक है। अब क्रिकेट में जैसे आप हुक शॉट लगाते हैं, ठीक है, तो ये पूछ लेगा कि हुक शॉट किससे रिलेटेड है। वहाँ पे फुटबॉल दे देगा, क्रिकेट दे देगा, हॉकी दे देगा, या कुछ इनमें से कोई नहीं बोल देगा। तो आपको ये क्लिक करना है कि ये किससे रिलेटेड हो रहा है, कुछ भी दे देगा, ठीक है। गोल बोल देगा, गोल किससे होता है, हॉकी से होता है, और आपका फुटबॉल से होता है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार आपको ये समझ में आ गया तो मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन। देखिए आपका जो आपने किसी भी, अगर आप स्टडी जी की बुक पढ़ते हैं या आपके पास ल्यूसेंट की बुक की, तो वहाँ पे विविध का जो पोर्शन होता है ना, जिसको मिसलेनियस कहा जाता है, ठीक है, तो वो होता है इंपोर्ट। देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आगे इनके द्वारा लिखा गया था। देखिए प्रमुख लेखक है, उनकी पुस्तक है। अब यहाँ मैं देखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा था बुक्स एंड ऑथर के बारे में। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, अब पर्यटन के बारे में तो इन्हें बोला नहीं है, बट एक बार ये पूरा हम कवर करवा देंगे जिससे कि क्वेश्चन कोई भी छूटे नहीं, ठीक है। साथ में जो स्पोर्ट्स रिलेटेड था वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पक्षी जो होते हैं वो भी आपने देख लिया, ठीक है। तो ये सब हमारा इसके अंदर सिलेबस में आने वाला है। राष्ट्रीय पुरस्कार आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए स्पेशली यहाँ पे दिया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में दिया है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों के बारे में दिया है, और भारत रत्न। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ही के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 5 लोगों को 2024 के लिए क्या मिला है, भारत रत्न मिला हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत रत्न हर साल नहीं दिया जाता है, ठीक है। और प्रमुख सम्मान के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसलिए हम इनको सबको कवर कर लेंगे। आपको इतना सा पढ़ना है और इसको हम इजीली आपका 1 मंथ में पूरा कवर करवा देंगे। बाकी अपना जो सिलेबस है आपका, जो आप मतलब आपका सब्जेक्ट है, आप ज़्यादा उस पर फोकस कीजिए और टीचिंग एप्टीट्यूड में यहाँ पे फोकस कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे मैं बताया कि क्रिकेट के बारे में, ठीक है। अब इसमें ये भी पूछ लेगा पिच की लंबाई क्या होती है, क्योंकि उसने टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर रखा है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए इसने क्या बोला है यहाँ पे, इस प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी बोला गया है। अब टर्मिनोलॉजी में क्या होता है यहाँ पे देखिए चाइनामैन बैट्समैन जो होता है, बॉलर होता है, क्रिकेट में होता है, विकेट कीपर बॉलर में होता है, फील्डर होते हैं, ठीक है। उसके बाद एलपीडब्ल्यू होता है जो आउट किया जाता है, कैच। तो इस टाइप से कुछ भी डालेगा, बोलेगा कि सिली पॉइंट जो होता है टर्मिनोलॉजी वो किस में होता है यूज, किस स्पोर्ट्स में होता है, टेनिस डाल देगा, ठीक है, टेबल टेनिस डाल देगा, क्रिकेट डाल देगा, फुटबॉल डाल देगा। तो आपको सिली पॉइंट कहाँ पे होता है, ये क्रिकेट में होता है, तो उसको आपको टिक करना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो सिलेबस दिया था ये किस टाइप से यहाँ पे काम करने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रमुख लेखक, उनकी पुस्तक है, ये भी दी हुई है। देखिए अभी क्वेश्चन पूछ लेगा पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन ये आपके लिए मैं डेमो की तरफ से दिखा के लाया कि इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित साहित्यकार। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ लेगा, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, ठीक है। तो जी शंकर कुरूप ये विजेता 1965 में मिला था इनको। किसके लिए, मलयालम थे ये, ठीक है। आडा कुजाई के लिए इनको मिला था, कृति के लिए इनकी। तो ये इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और बाकी ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का है, आप इसको देख सकते हैं एक बार अपना कि किस किस फील्ड में क्वेश्चन पूछने वाले, ठीक है। यूनिट अलग यूनिट दिए इनके द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ऐसी वीडियो के साथ बने रहिए। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी एग्जाम की या करंट अफेयर जो होता है इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।